जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। आज हम बात करेंगे HSSC मतलब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल्स के जो भर्ती निकल चुकी है, इसी के हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि आपको इस फॉर्म को फिल कर दिया है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इसका सिलेबस जानना, कि कितने चरण से आपको गुजरना है, क्या क्या स्टेप हैं, किस किस प्रकार से इसमें भर्ती होती है। तो हरियाणा एसएससी के अगर आपने फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, और इससे हर एक छोटी बड़ी खबर की अपडेट अगर आपको जाननी है तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी की इसकी एक एक डिटेल्स की ओर चलते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे। जो वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब लिखा होगा उसी के बगल में बेल आइकन आएगा, जिससे इसका छोटा से छोटा अपडेट अगर आपको जानना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहली बात करेंगे एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे, कितने समय का एग्जाम होगा, किस किस चैप्टर से आपके प्रश्न रहेंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पहले क्या होगा, पहले फिजिकल्स या एग्जाम या आपका हाइट वेट किस प्रकार से क्या होगा, इसकी भी जानकारी देंगे। और फिजिकल्स में किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना है, एक एक चीज़ आपको इसमें बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब बिना देरी की चलते हैं डिटेल्स की ओर। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू से करने से पहले आपको एक चीज़ मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ ही एक आपको कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिए। मैं भारतीय होने के नाते आपसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए अब बात करते हैं एक एक चीज़ की ओर। आपको यहाँ दिख रहा होगा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2021 की ये भर्ती आ चुकी है। बहुत ही अच्छी भर्ती है, इसमें बहुत ही अच्छा पोस्ट भी है आपको, जिसमें आपको 8,298 पोस्ट हैं, जिसमें से आपको 11/1/2021 से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है या हो जाएगा। आप वीडियो बाद से देखेंगे तो आपके लिए डेट बीत चुकी होगी, लेकिन ये अभी आने वाला है 11/1/2021। ठीक है, 10/2/2021 तक आपका ये फॉर्म को फिल कर लेना है। ये डेट आगे की ओर चलते हैं। जो आपको इसमें कांस्टेबल में पुरुष और महिला दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल पोस्ट आपको दिख गया। लिखित परीक्षा होगी, फिर लिखित परीक्षा के डेट भी आपको यहाँ शो कर रहा है 27/3/2021 और 28/3/2021, मतलब 2 दिन आपको एग्जाम होंगे। और अंतिम डेट भी आपको पता है 10/2/2021 तक फॉर्म को जमा कर देना है। आगे की ओर चलते हैं। परीक्षा तिथि आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसके पैटर्न्स के बारे में। जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि आपको अगर इस फॉर्म को फिल कर दिया है तो क्या क्या इसमें होंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका लिखित परीक्षा होगी, यानी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाले लिखित एग्जाम होंगे। ठीक, सेकेंड आपका PST टेस्ट होगा, फिर PET टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। 4 स्टेप से आप गुजर कर फाइनली स्टेज में जाकर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आपको इन चारों स्टेपों से गुजरना होगा। अगर आपने इस चारों स्टेपों से गुजर गए तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं आप एग्ज़ाम्स के बारे में कि एग्ज़ाम किस प्रकार होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट कि पहला आपका लिखित परीक्षा है। तो लिखित परीक्षा के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें आपका वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी। ठीक है, इसमें किस प्रकार से 100 क्वेश्चन होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ आपको दिख रहा है प्रत्येक प्रश्न 0.80 अंक के होंगे। तो पेपर में कुल 80 अंक होगा। ठीक है, पेपर में आपके कुल 80 अंक के एग्जाम होंगे। आपको 20 अंक आपका हरियाणा के जो आपसे वहाँ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हरियाणा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 20 और 80 कितना हो जाएगा, टोटल 100। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं। चलिए अब बात करते हैं इसमें किस किस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन रहेंगे। जो परीक्षा का माध्यम में आपको हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, इसी एग्जाम में आपको होने वाला है। आपको हिंदी और अंग्रेजी की ज्ञान होनी चाहिए। इसी में आपको इसी माध्यम से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन।
और किस प्रकार से क्या क्या रहेगा आपको यहाँ दिखेगा। समान अध्ययन, समान विज्ञान, करेंट अफेयर, जीके, रीजनिंग, आपको इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। इसकी सारे चैप्टर बाई चैप्टर मैं बता दूंगा कि आपका किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। और 10 नंबर आपको कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहेंगे। आपको 10 क्वेश्चंस में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं 10 नंबर में कंप्यूटर के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं अब यहाँ एक चीज़ की जो आपको दिख जाएगा, सामान्य अध्ययन। इसमें आपको किस किस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, किस किस सिलेबस रहेंगे, ये हम पहले बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ दिख जाएगा हरियाणा की जो होंगी जानकारी, हिस्ट्री, वो आपको पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है, ये हमें पहले बता दूँ। और उसके साथ उसके आसपास के देश, मतलब भारत के आसपास के देश, संस्कृति, भूगोल, ठीक है, दार्शनिक, वहाँ के जो रिलेटेड देश हैं उनकी जानकारी भी आपको रखना अनिवार्य है। इसमें आपको पूछे जाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीयकरण कब से कब हुआ, ये सब डिटेल्स भी आपको रखना पड़ेगा। अब आगे की ओर चलते हैं। तो अब कृषि से संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, कृषि, फल और सब्जी, फल का उत्पादन, मृदा उत्पादन, सिंचाई, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगी। अब पशुपालन से जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, किस किस मुद्दे पर रहेंगे, ये आपको जानना अनिवार्य है। पशु पोषण यानी पशु को कैसे पोषण, पशु महान, पशु का महत्व क्या, पशु का किस प्रकार से महत्व होता है, ठीक है, ये सब एक एक चीज़ आपको जानना अनिवार्य है, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग से भी किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे ये आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, जैसे आपको मौखिक और गैर मौखिक दोनों क्वेश्चन रहेंगे, आपसे मौखिक भी और गैर मौखिक दोनों क्वेश्चन टाइप्स रहेंगे जो आपसे इजीली वहाँ सॉल्व हो सके, ठीक, और कम से कम समय में इसे आप सॉल्व कर सकें। आगे क्यों चलते, आप स्क्रीनशॉट लेते चले, इसमें बहुत ही आपको बेनिफिट हो जाएगी। अब बात करते हैं करेंट अफेयर्स की। जो करेंट अफेयर्स जो होंगे, जो आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम के आपके डेट आएंगे, तीसरे महीना में एग्ज़ाम है, तो आपको उस सारी अभी से ही करेंट अफेयर ध्यान दें, उस टाइम तक अच्छा आपका नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। जो मैथ्स में आपको अंकगणित स्टार्टिंग से आपके पूछे जाएंगे, उसी में दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, छूट, चक्रवृद्धि ब्याज, आपका सारा डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं समान विज्ञान में आपको आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 3 ही चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आपको बायो में थोड़ा ध्यान और ज़्यादा लगा दे, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं बायो से प्रश्न। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल्स के बारे में। जिन उम्मीदवारों को, जैसे पुरुषों को, पुरुष में आपको 2.5 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट में लगानी होगी। महिलाओं को 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करना पड़े, और एक्स सर्विसमैन वाले को भी 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। ये आपके थे एक्स सर्विसमैन और वाले, और पुरुष और महिलाओं दोनों के, यही आपका फिजिकल्स है। फिजिकल्स में उसके बाद इसकी आपको फाइनल स्टेज फिजिकल पास करने के बाद आपका हाइट, चेस्ट और वेट की भी उपयोग की जाएगी। तो जैसे आपको सामान्य वर्गों से अगर आप आते हैं, पुरुष कैंडिडेट है 170 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए आपको 158 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, ठीक है। और आपका जो चेस्ट होगा वो आपका 83 होना अनिवार्य है पुरुष के लिए, और आपको पुश करके फुलाना होगा, ठीक है, 87 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी चेस्ट की भी होंगी। अब फाइनल स्टेज में आता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में आपको अपने एरिया जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का निवास, जाति, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपने जिस जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जैसे आपने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया 10+2 पे है, तो उसके 10th और 12th के दोनों के डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल सारा होना चाहिए, और साथ ही उसका कम से कम 3 कॉपी फ़ोटो
आपको रखना होगा फ़ोटोकॉपी, और साथ ही आपको आपके पास कम से कम 10 फ़ोटो आप अपना रखें, तो आप बेनिफिट रहेंगी। आपको वहाँ अंदर जाकर सारी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा और आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो फ्रेंड, आपको A to Z जानकारी आपको दे दिया गया है। इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।